हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो जी आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज हम लोग एक नए मंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं, फरवरी 2021 की। 1 और 2 तारीख की सभी करंट अफेयर्स मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे जुड़े स्टैटिक जीके के पॉइंट भी एज यूजुअल उसी एनर्जी के साथ मैं आपको टीच करूंगा। सो एक नया रजिस्टर, नई कॉपी या नए पेज लगाओ फरवरी मंथ के लिए। एक एक खबर को बड़े प्यार से नोट डाउन करो और उससे जुड़े स्टैटिक जीके के भी सभी पॉइंट्स आप लोग लिखते जाओ। तो आज की इस वीडियो में 1 और 2 फरवरी की सभी जीकेज आप लोगों के सामने आ रही है। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने। क्योंकि फरवरी का महीना है, बजट सत्र चल रहा है। 1 फरवरी को देश का बजट अलग से जारी किया गया है। तो आपको यह बताना है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन। इन्होंने देश का बजट पेश किया है। इस बार इन्होंने तीसरी बार भारत में बजट को पेश किया है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमन जी भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो एज ए फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। अब श्रीमती निर्मला सीतारमन भारत के एट प्रेजेंट वित्त मंत्री है। दूसरी खबर, हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रमुख जो आर्थिक सलाहकार हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, उसी प्रकार देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं और इनका नाम है श्री कृष्णा सुब्रमण्यम। और देश में हमेशा बजट आने से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे को जारी किया जाता है। ये आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक सर्वे भारत का आया। भारत की इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सबके बारे में जो है इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इसका क्या पोटेंशियल है, क्या थ्रेट है, क्या प्रेजेंट स्टेटस है, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है, सबकी बात की जाती है। तो भारत का इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर श्री कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा जो है पेश किया गया। इस जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी बात जो थी वो ये बताई गई है कि भारत की इकोनॉमी -7.7% इस सेशन के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मतलब सिंगड़ी है। जितनी पिछले साल थी उससे 7.7% कम होगी। वर्ल्ड लेवल पर सभी देशों की हुई है। कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम आप सब जानते हो हुई है। और निर्मला सीतारमन जी द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को जारी करने के बाद बजट को भी पेश कर दिया गया है। 162 मिनट की उनकी जो है वो बजट स्पीच रही, 2 घंटे 42 मिनट की। आज की नेक्स्ट न्यूज, आज की तीसरी खबर, विच सिटी मेट्रो इज बिकम फर्स्ट टू सैनिटाइज इट्स कोचेस विद अल्ट्रा वायलेट रेज। कोरोना जो है वो ना फैले, इसीलिए कोचेस को सैनिटाइज किया जा रहा है। सो कोच, जो रेलगाड़ी के जो कोच हैं उनको जो सैनिटाइज किया जा रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ। कौन सी मेट्रो भारत की पहली मेट्रो बनी है जिन्होंने यूवी रेज के साथ उनको सैनिटाइज करने का काम किया है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। राइट आंसर है जी लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ने ये काम किया है। ठीक है जी। सैनिटाइज करने वाली मशीनें डीआरडीओ द्वारा भी सर्टिफाइड थी। और डीआरडीओ के बारे में आप सभी जानते हो, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। मिलिट्री रिसर्च भारत की डीआरडीओ द्वारा की जाती है। 1958 में इसका गठन हुआ था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 52 लेबोरेटरीज है, 30,000 इंप्लॉइज है, 5,000 साइंटिस्ट है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए के एनुअल बजट के साथ डीआरडीओ देश में हथियारों पर रिसर्च करने का कार्य जो है वो करता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ न्यूज, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है?
इंदु भूषण तो पहले हुआ करते थे, अब उनकी जगह कौन आ गया ये आपने बताना है। राइट आंसर है आर एस शर्मा। आर एस शर्मा भारत के नए सीईओ बने हैं आयुष्मान भारत के। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से इनकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर दिया गया है। आर एस शर्मा पहले जो थे ट्राई के चेयरमैन थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। वहां से रिटायर होने के बाद आर एस शर्मा को अब आयुष्मान भारत का सीईओ बनाया गया है। आपको याद होगा आयुष्मान भारत जिसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये योजना वो योजना है जिसके तहत भारत के लगभग 40% लोगों को फ्री हेल्थ असेस मिलेगा, 5 लाख रुपया 1 साल का। और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। तारीख एक बार फिर से सुनना, 23 सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। 5 लाख रुपए जो है इसकी टोटल 1 साल का इंश्योर किया जाता है एक फैमिली को। भारत के लगभग 50 करोड़ लोग इसके अंदर आएंगे और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम भी है और इससे पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर भी हेल्प मिलेगी। सो इसके आर एस शर्मा जो है अब इसके सीईओ बना दिए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आयुष्मान भारत को गौरव किया जाता है। पांचवी खबर आप लोगों के सामने, हु इज अपॉइंटेड एज एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके सामने एसबीआई का नाम आता है तो आप बताओगे यह एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस की स्टैट्यूटरी बॉडी है। मल्टीनेशनल क्यों का? क्योंकि भारत से अलग और भी कई देशों में है। पब्लिक सेक्टर क्यों का? क्योंकि सरकारी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा? क्योंकि पैसों में डील करता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ओवरऑल दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। अगर दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनियों की मैं बात करूं तो एसबीआई 221वें रैंक के ऊपर आता है। भारत में लगभग 25% बैंकिंग की मार्केट सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 जुलाई 1955 ईस्वी के अंदर हुआ। हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया मुंबई में है और इसके चेयरमैन का नाम ध्यान रखना, दिनेश कुमार खेरा इनके चेयरमैन का नाम है। स्टूडेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक अलग सब्सिडरी है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड के रामा मोहन राव जो है इनको बनाया गया है एमडी एंड सीईओ। एसबीआई कार्ड जो अलग से सब्सिडरी है ये 1998 में इसका गठन हुआ था और हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एसबीआई कार्ड का, एसबीआई बैंक का मुंबई में है, वो 1955 में बना था, बल्कि एसबीआई कार्ड एक अलग से जो इसका पार्ट है वो 1998 गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट 6वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। इन सेकंड रिपोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस डिलीवरी, दूसरी बार इस रिपोर्ट को पेश किया गया है कि भारत में न्याय को किस तरह से डिलीवर किया जा रहा है। कौन सी स्टेट ने टॉप किया है न्याय को बढ़िया से जनता तक पहुंचाने के लिए? 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। राइट आंसर इसका हमारे सामने आ चुका है, वो है बी, महाराष्ट्र। भारत के 28 राज्यों में जनता तक सबसे बढ़िया, सबसे फास्ट, इफेक्टिव न्याय पहुंचाने में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। दूसरा रैंक जो है वो तेलंगाना, दूसरा रैंक जो है वो तमिलनाडु का है। तीसरा रैंक जो है वो तेलंगाना का है। तो भारत के टॉप 3 आप देख सकते हो और चौथा रैंक है जी हमारा पंजाब। तो इस तरह से ये 4 स्टेट सबसे टॉप है जस्टिस को इफेक्टिवली डिलीवर करने में। 7वीं खबर, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट। नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, ये आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। नाम है इसका जय शाह। श्री जय शाह जो है उनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है श्रीलंका देश के अंदर और चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। 19 सितंबर 1983 ईस्वी के अंदर इस संस्था का गठन हुआ था।
8वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। विच मिनिस्टर, वो भारत के कौन से मंत्री हैं जिन्होंने लॉन्च किया है एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल। केमिकल तरीके से कुछ खिलाड़ी अपने अंदर कुछ ऐसी ये नशे वाली चीजें खाते हैं जिससे उनका स्टेमिना एकदम से बढ़ जाता है और वो कुछ बड़ी गेम्स में मेडल्स हासिल अनफेयर तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ना हो, उनको किस तरह से चेक किया जाएगा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, क्या उसके मेथड्स हैं, उसको लेकर एक रेफरेंस मटेरियल भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू द्वारा जो है वो देश में जारी किया गया है। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी। 9th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड 8th इंटरनेशनल सिल्क फेयर। सिल्क एक तरह का रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग होती है और कपड़ा उद्योग में कॉटन भी आता है, पीवीसी आता है, नायलन आता है, वूल आता है, सिल्क आती है। तो अंतरराष्ट्रीय सिल्क फेयर का उद्घाटन जो 8वीं बार किया गया है वो भारत की टेक्सटाइल मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा किया गया है। 5 दिन तक ये मेला चलेगा पूरा और भारत की सिल्क इंडस्ट्री को दुनिया तक पहुंचाया जाए, दुनिया को भारत के साथ सिल्क इंडस्ट्री में जोड़ा जाए, इस विषय को ध्यान में रखकर इस इनिशिएटिव को लिया गया है। 10th न्यूज आप लोगों के सामने, विच स्टेट हैज सेट अप बॉटनिकल गार्डन। वो कौन सा स्टेट है जिन्होंने बॉटनिकल गार्डन को सेटअप किया है ताकि बचाया जा सके स्पीसीज ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, ये हिमालय के फुट हिल्स के जो पहाड़ हैं उनको शिवालिक रेंज बोलते हैं और वहां की प्रजातियों को बचाया जा सके ऐसा बॉटनिकल गार्डन, खास करके बायो से रिलेटेड है ये, जैसे पेड़ हो गए कई तरह की, तो यहाँ 210 तरह के अलग अलग तरह के पेड़ हैं जिनको कंजर्व किया जा सके, ऐसा काम किया है उत्तराखंड ने। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, डी उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसके चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तो 2 बातें आप लोग उत्तराखंड को लेकर सब याद रखोगे। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक। फेसबुक ने पहली बार अपने इतिहास के अंदर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की है। इनका नाम क्या है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, हेनरी फ्रैंक, विलियम शॉकली, जोहन या हेनरी मोनिज। राइट आंसर है जी डी, हेनरी मोनिज। फेसबुक जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया बेंगलोर जैसा शहर है इनका, और मार्क जकरबर्ग इसके मालिक है, इसके फाउंडर है, इसके ओनर है। तो मार्क जकरबर्ग इसके हेड है, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। हेनरी मोनिज फेसबुक के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने हैं। फेसबुक दुनिया की एक लीडिंग सोशल मीडिया वेबसाइट है, कंपनी है। नेक्स्ट 12th न्यूज की तरफ, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैवी व्हीकल्स के ऊपर लोन करता है, उसका एक नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, नाम है जी अनीश शाह। सी इज द राइट आंसर। महिंद्रा फाइनेंस का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और महिंद्रा फाइनेंस का गठन हुआ था 1991 में। नेक्स्ट 13वीं खबर की तरफ आते हैं। ऑन विच डे, वो कौन सा दिन है जब वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व सिलियां धरतियां दिवस। क्या होता है जी सिलियां धरतियां, वेटलैंड डे क्या होता है, वेटलैंड होता है सिलियां धरतियां, जहां प्राकृतिक तरीके से धरती में से पानी बाहर निकल जाता है, अपने आप पानी खड़ा हो जाता है दूर दूर तक, उसे सिलियां धरतियां कहा जाता है। उसकी प्रिजर्व होना चाहिए क्योंकि वो भी एक हैबिटेट है, कुदरती निवास स्थान है हजारों तरह के प्राणियों का। 4 फरवरी होता है जी, सॉरी 2 फरवरी होता है, 2 फरवरी जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप से बनाया जाता है। इस बार का थीम था वेटलैंड एंड वाटर। पंजाब में आप जानते हो ना हरी के पतन में है वेटलैंड, तो वेटलैंड एंड वाटर इस साल का थीम था। कुछ खबरें जो मैं आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा, सिर्फ 2 ही है, मेरे साथ आप लोग लिख लो। तो न्यूज नंबर 14, प्रधानमंत्री का नाम लिखो, NGUYGEN, नाइगेन
वू ट्रोंग, ये 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। ये फिर से एक बार री इलेक्ट हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम देश की एक बार फिर से तीसरी बार, थर्ड टाइम इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है सिंस 2011। 2011 से ये अपनी सेवाएं दे रही है अभी तक। वियतनाम की एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या राजधानी है जी? हनोई इसकी राजधानी है और डोंग इनकी करेंसी है। ये थी 14th न्यूज। नेक्स्ट 15वीं खबर देखते हैं हम लोग। 15वीं खबर तारा बना के आप लोग लिखोगे कि इंडियन अमेरिकन जिनका नाम है भाव्या लाल, इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ ऑफ नासा। नासा के ये एक्टिंग चीफ बने हैं। ये भारत के ओरिजिन के हैं भाव्या लाल। इनको एक्टिंग चीफ बना दिया गया है नासा का। नासा जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, 1 अक्टूबर 1958 में इसका गठन हुआ था। वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। उम्मीद करता हूं जी आप लोगों को ये आज की सारी खबरें जो है वो क्लियर होगी। हाँ जी, भाव्या लाल जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नासा के। जिस तरह से भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसे नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप से जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले दिन की जीके के साथ मिलूंगा स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर, थैंक यू।